नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा प्री मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर 100 क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट को शुरू तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट का कट ऑफ है 75। यदि आप 75 से अधिक ला रहे हैं तो समझिए कि आपकी स्थिति अच्छी है। और जो लोग पिछले मॉक टेस्ट को सोल्व नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर पिछले मॉक टेस्ट को सोल्व कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप इन मॉक टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर पीडीएफ प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरस्वती और दृष्टद्वती। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद, 1398 ईस्वी में। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इतलाक एक प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ थे, की प्रथा किसने चलाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। किसके भूभाग के लिए बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य बार बार लड़ते रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रायचूर दोआब। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संधि की। उस अवध के नवाब का क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुजा-उद-दौला। और यह युद्ध था बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम को पराजित किया था। कहां के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डिंडीगुल। हैदर अली मैसूर के राजा नंदलाल की सेना में बहाल हुआ था, सेना के रूप में, सैनिक के रूप में, और अपनी प्रतिभा के बल पर वह जल्द ही डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया। उसके बाद उसने अपनी स्थिति मजबूत की। 1857 की क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1857 के विद्रोह के समय एक मित्र के धोखा देने से पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड क्रॉस। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय की मौत का। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक बी फिशर। सेरावाई पहाड़ियां कहां अवस्थित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। सेरावाई पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। नीलांग घाटी जो है उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र का अपवाह आंतरिक प्रकार का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें लूनी नदी बहती है और लूनी नदी सिर्फ राजस्थान में ही बहती है, कच्छ केरल में जाकर यह विलुप्त हो जाती है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उत्तरी सरकार तट में स्थित है। डी आंसर होगा। यह जो है खारे पानी की लैगून झील है, ओडिशा के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक ढलान के कारण। कोई भी नदी जब अधिक ढलान पर बहती है, अपने मिलन बिंदु पर सागर से जब मिलती है, वहां पर यदि अधिक ढलान का क्षेत्र है तो वहां पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांशतः किस प्रकार की हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तलछटी। इसे अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये चट्टानें विखंडित पदार्थों के निक्षेपण से या जीव जंतुओं पेड़ों के जमाव से बनी हैं। इसमें खनिज तेल की प्रचुरता होती है और जीवाश्म केवल इसी प्रकार के चट्टानों में बनते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तथा न्यू साउथ वेल्स प्रांत के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवान बांध कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र में। आसवान बांध मिस्र में स्थित है। इसका निर्माण नील नदी पर किया गया है। नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। बी आंसर होगा। यह हवाई द्वीप के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है, मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का मूल स्थान कहां है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। मूंगफली जो है इसका ओरिजिन दक्षिण अमेरिकी देश है और मुख्यतः ब्राजील एवं आसपास के क्षेत्रों में इसका ओरिजिन माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रोमानिया। रोमानिया में 1857 में वाणिज्यिक तेल का कुआं खोदा गया था और रोमानिया विश्व का पहला देश है जिसने कि कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया था और 1857 में लगभग 27 टन तेल का वहां उत्पादन किया गया था, ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किसका मानस पुत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम का। और ये जो है 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में पहला मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, राज्य के राज्यपाल, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। महान्यायवादी, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और राज्यपाल तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। बाकी तीन ऑप्शन जो है राष्ट्रपति से पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य परिषद के। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पीकर, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपने पद के रूप में, यानी कि स्पीकर के रूप में या डिप्टी स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि लोकसभा के सदस्य के रूप में ही उनका शपथ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। नीति आयोग के संबंध में ये सही नहीं है। 1 जनवरी 2015 को गठित नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, सतत विकास का आधार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। यानी कि सतत विकास का तात्पर्य है कि कोई भी संपत्ति, संसाधन जो हम यूज करते हैं उसका पर्यावरण पर नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। इसमें मुख्यतः जो है पर्यावरणीय पहलू पर जोर दिया जाता है, क्योंकि आज जो है विकास में जो नुकसान हो रहा है मेनली वो पर्यावरणीय पक्ष का हो रहा है। इसके कारण सतत विकास में पर्यावरण पक्ष ज्यादा हावी होता है। नेक्स्ट है, विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। डी आंसर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट। नेक्स्ट है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में जो है दक्षिण ध्रुव पर भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री जो है 1984 में स्थापित किया गया था। यहीं पर दूसरा शोध केंद्र 1988-89 में मैत्री नाम से स्थापित किया गया, और तीसरा शोध केंद्र भारती 11 जनवरी 2011 को स्थापित किया गया था। यानी कि अंटार्कटिका पर भारत के शोध केंद्र जो है 3 शोध केंद्र, उनका नाम है, पहला का दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्स किसकी इकाई है? लक्स प्रदीप्ति की इकाई है। डी आंसर होगा। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अनुवांशिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीन। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। नेक्स्ट है, सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन है? सबसे कम द्रव्यमान वाला कण फोटोन है। डी आंसर होगा। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गैस में द्रव।
कोहरा में जो है जलवाष्प का संघनन छोटे जल बिंदुओं के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। इसी कारण उसे अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है और वह थकान का अनुभव ज्यादा करता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का क्या कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है और प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्घ्य के विपरीत है। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग किसका उदाहरण है? जंग यौगिक का उदाहरण है। ए आंसर होगा। आयरन में जंग से आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। आयरन ऑक्साइड को ही जंग कहा जाता है। अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय में खराबी होने से इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव अंडज है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेढक। अंडज वे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं तथा जिनके भ्रूण का विकास माता के गर्भ में नहीं होता। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के पुरुषों को 5 साल तथा महिलाओं को 10 साल की आयु छूट प्रदान करने की घोषणा की है? राजस्थान ने। डी ऑप्शन। विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नाइपर किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। डी ऑप्शन, आईआईटी बॉम्बे। देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। डी आंसर, कर्नाटक। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप द्वारा विकसित दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप का क्या नाम है? लिटिल गुरु। बी ऑप्शन, लिटिल गुरु। 12 अप्रैल 2021 को भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने बांग्लादेश में इसे लॉन्च किया। अप्रैल 2021 में जारी आईसीसी पुरुष वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे? बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम। ए आंसर होगा। हाल ही में पीएम केयर्स फंड के तहत देश में कितने खुद के ऑक्सीजन प्लांट वाले अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की गई है? 100। डी ऑप्शन, 100। 50वें केरल राज्य फिल्म फेस्टिवल में जेसी डेनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हरिहरन को। सी ऑप्शन, हरिहरन। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया? 4 फरवरी को। डी ऑप्शन, 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2021 का थीम था ए पाथवे टू द फ्यूचर। ए पाथवे टू द फ्यूचर। ई स्पोर्ट्स के लिए देश की पहली आभासी अकादमी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? असूस। सी ऑप्शन, असूस। 2020 में भारत में डिजिटल बैंकिंग से संबंधित साइबर अपराध की कितनी घटनाएं दर्ज की गईं? 2.9 लाख से अधिक। डी ऑप्शन, यानी कि 2,90,000 से अधिक। कुल घटनाएं जो हैं 2,90,445 दर्ज की गई 2020 में, जबकि 2019 में कितनी? 2,46,514। 2018 में 1,59,761 घटनाएं दर्ज की गई। निम्न में से किस देश के साथ आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां सहतूत बांध परियोजना के निर्माण पर
एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अफगानिस्तान। ए ऑप्शन अफगानिस्तान। 17 से 19 फरवरी 2021 के बीच नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम के 29वें सम्मेलन का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? ए आंसर होगा शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स ए बेटर नॉर्मल। 50वें केरल राज्य फिल्म फेस्टिवल में जेसी डेनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हरिहरन को। सी ऑप्शन हरिहरन। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया? 4 फरवरी को। डी ऑप्शन 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2021 का थीम था ए पाथवे टू द फ्यूचर। ए पाथवे टू द फ्यूचर। ई स्पोर्ट्स के लिए देश की पहली आभासी अकादमी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? असूस। सी ऑप्शन असूस। 2020 में भारत में डिजिटल बैंकिंग से संबंधित साइबर अपराध की कितनी घटनाएं दर्ज की गईं? 2.9 लाख से अधिक। डी ऑप्शन यानी कि 2,90,000 से अधिक। कुल घटनाएं जो हैं 2,90,445 दर्ज की गई 2020 में, जबकि 2019 में कितनी? 2,46,514। 2018 में 1,59,761 घटनाएं दर्ज की गई। निम्न में से किस देश के साथ आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां सहतूत बांध परियोजना के निर्माण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अफगानिस्तान। ए ऑप्शन अफगानिस्तान। 17 से 19 फरवरी 2021 के बीच नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम के 29वें सम्मेलन का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? ए आंसर होगा शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स ए बेटर नॉर्मल। भारतीय सेना द्वारा देश का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया है? आईआईटी मुंबई। सी आंसर आईआईटी मुंबई। लॉरेंस स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता? बायर्न म्यूनिख ने। बी ऑप्शन। विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज का परीक्षण कहां किया गया? कैलिफोर्निया में। सी ऑप्शन कैलिफोर्निया। श्यामला गणेश को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से सम्मानित किया गया? जापान। ए ऑप्शन जापान। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? के रघुत्थमन ने। बी आंसर होगा के रघुत्थमन। निम्न में से कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? जापान। सी आंसर जापान। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर का अनुमान 11% से घटाकर कितना कर दिया है? 9.5%। बी आंसर। किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च किया है? गुजरात। डी ऑप्शन गुजरात। सौरभ चौधरी तथा मनु भाकर की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत। सिल्वर। बी आंसर रजत। द स्टार्टअप वाइफ नामक पुस्तक किसकी रचना है? तहमीमा अमन। सी आंसर। किस देश ने 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का फैसला किया है?
स्पेन। सी आंसर स्पेन। बिड़ला भवन जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी का वर्तमान नाम क्या है? गांधी सदन। बी आंसर होगा। दिसंबर 1984 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में रिसने से बची हुई 23.5 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस को निष्क्रिय बनाने के लिए की गई प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन फेथ। बी ऑप्शन। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। देश का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क कहां स्थापित किया गया? केरल के ओट्टापल्लम में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान के क्षेत्र में। और इसका प्रारंभ जो है 1952 ईस्वी में हुआ। 1952 से कलिंग पुरस्कार शुरू किया गया। नेक्स्ट है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 17.5%। और भारत का जो है कुल क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि आबादी यहाँ 17.5% वास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? हमास फिलिस्तीन, बोको हरम नाइजीरिया, हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान का नहीं बल्कि अफगानिस्तान का है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान। ये मिलान गलत है। हक्कानी नेटवर्क का संबंध अफगानिस्तान से है और हिजबुल्लाह का लेबनान से। तो ए, बी और डी सही है, सी मिलान जो है गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम गिलक्रिस्ट। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1980 में। और बिहार में किसी राज्य ने पहली बार उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया, वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 2017 का जो अभी नवीनतम वन रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो है बिहार में कुल वन क्षेत्र 7,299 वर्ग किलोमीटर है। बी आंसर हो जाएगा। और ये जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.75% वन क्षेत्र है बिहार में, यानी कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.8%, 7.75% वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 3 प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। इसको आसानी से बना सकते हैं आप, या तो एग्जैक्ट जो प्रक्रिया है x + 2 110, आपके पास ये समीकरण है, इसको सॉल्व कीजिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या x निकाल लीजिए, x का मान वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना टाइम टेकिंग होगा ये प्रक्रिया। इसलिए आपको बियॉन्ड रूल जाना पड़ेगा, मैथ को रीजनिंग की तरह बनाना पड़ेगा, दिमाग को चलाना पड़ेगा, सिर्फ आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, बीच वाली संख्या को इसके लगभग बीच में लीजिए, 110 को 3 से भाग दीजिए। जनरली कोई भी यहां पर हो, यहां तो छोटे छोटे हैं तो बिल्कुल आप आसानी से मौखिक कैलकुलेट कर सकते हैं पुटअप करके, लेकिन ऐसे जब भी हो तो 110 जो भी संख्या उसको 3 से भाग दीजिए, लगभग में कितना आएगा? 33 × 99, 34 35 36, 36 × 108, तो 36 जो भी आ रहा है ये, तो यानी कि बीच वाला संख्या लगभग इसके स्क्वायर, इसका वर्गमूल के आसपास होगा, यानी कि बीच वाला संख्या जो है लगभग 6 होना चाहिए, और इधर 5, इधर 7। ये हमेशा जो है बीच वाले संख्या के वर्ग से थोड़ा सा अधिक होगा। ये संख्या जो 3 से भाग देंगे आप, तो बीच वाली संख्या के वर्ग से थोड़ा सा ही अधिक होगा। इसे सीधा 3 से विभाजित कीजिए, जो भी संख्या दिया हो, यहां तो छोटा है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी भी संख्या दी हो तो इसको निकाल 3 से भाग दीजिए, और ये हमेशा बीच वाले संख्या के वर्ग से थोड़ा सा अधिक होगा, यानी कि यहां निश्चित रूप से 5, 6, 7 का वर्ग का योग जो है 110 होगा।
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 5 हो जाएगी। आप क्रॉस चेकिंग कर लीजिए, इसको मान निकालिए। 25, 36, 49, 25, 36, 49, 9, 15, 5, 20, 20, 40, 40, 80, 30, 110। आपके पास सबसे छोटी संख्या 5 है। आप इन प्रक्रिया को समझिए और मैथ को रीजनिंग के तरीके से सॉल्व कीजिए। 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा? 7, 11, 3 और 4। यहाँ 4 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि होती है, यहाँ भी 4 की वृद्धि कीजिए। 4 की वृद्धि के लिए गुना 4 करना पड़ेगा। तो ये इसमें 4 से गुना किए तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 अनुपात 16। 7:11 जो है हो जा रहा है 12:16, यानी इसमें 7, 5, 12 और 11, 5, 16। प्रत्येक पद में 5 की वृद्धि। 7:11 के प्रत्येक पद में 5 की वृद्धि कर दिया जाए तो वो हो जाएगा 12:16, यानी कि 3:4। ये हो जाएगा 5 की वृद्धि कर दिया जाए प्रत्येक पद में, डी आंसर हो जाएगा। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यानी कि पार करती है 18 सेकंड में, तो उसको खुद की लंबाई और उतनी ही लंबाई के प्लेटफॉर्म दोनों को मिलाकर पार करना होता है 18 सेकंड में। यानी कि 180 मीटर प्लस 180 मीटर कुल मिलाकर 18 सेकंड, यानी कि 360 मीटर 18 सेकंड में। 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, डी आंसर हो जाएगा। हमारे पास सीरीज है 31, 27, 23, इस तरह का 21वां पद क्या होगा? तो देखिए अगला सीरीज में क्या जा रहा है, 31 से 27, यानी 4 घट रहा है। 27 घटाओ 4, 23। तो 4 4 कम होता जा रहा है। पहला पद है 31, इसमें 4 4 कम होता जा रहा है। तो 21वां पद जो है इससे आगे 20 कम होगा, इससे आगे और 20 होंगे। पहला पद 31 है तो इसके आगे 21वां पद में और 20 पद होंगे। तो 20 पद जो है तो 20 गुना 4 80 कम होगा, क्योंकि हर एक पद 4 4 घट रहा है। तो 20वां पद जो है 20 बाद वाला पद यानी 21वां पद वो 80 कम होगा। तो 31 घटाओ 80, 31 घटाओ 80 कितना हो जाएगा? 31 घटाओ 80, 30 घटाओ 80 होगा 50। तो 31 घटाओ 80, 49 माइनस 49, बी आंसर होगा -49। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के समान है। वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का दुगुना व्यास कितना है? वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के समान है, वर्ग की भुजा 33। तो वर्ग की भुजा 33 है तो वर्ग की परिधि 33 गुना 4, 33 66 दूनी 132। ये वर्ग की भी परिधि है। वर्ग की परिधि होती है 2 पाई r, 2 गुना 22/7 गुना भुजा। तो अब देखिए r बराबर कितना हो जाएगा? 132 गुना 7 भाग 2 गुना 22, 22 पंचे 110, तो 22 6, 3 7 21, r बराबर 21। तो वृत्त का दुगुना व्यास कितना है? तो व्यास 21 त्रिज्या है, तो व्यास हो जाएगा 42। तो व्यास का दुगुना 42 गुना 2, 84 सेंटीमीटर